Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। अब देखिए, राजस्थान में चुनाव हो चुके हैं, 4 तारीख का इंतज़ार है। कांग्रेस को कई जगह फ़ायदे में दिखाया जा रहा है। यहाँ तक कि जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने भी कहा है कि भाई राजस्थान में 1-2 सीटों का नुकसान हो सकता है। अब देखिए, कांग्रेस के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन कांग्रेस से जो खबर आ रही है वो जरा कांग्रेसियों के लिए चौंकाने वाली खबर है। अब खबर क्या है, देखिए उसका पूरा विश्लेषण जो है वो पुष्कर सर करेंगे। खबर ये है कि कई सारे कांग्रेसी नेताओं की, दर्जनों में नहीं बल्कि सैकड़ों में कहा जा रहा है, कांग्रेसी नेताओं पर जो है वो गाज गिर सकती है। क्या कुछ मामला है बताएंगे हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर। सर बताएं जरा घटना। देखिए, एक जो कांग्रेस का वार रूम था या है, वहां से ये खबर छन के आई है आज, और ये पुख्ता है कि कांग्रेस अब पीछे हटने वाली नहीं है। जिस तरीके से अम्बेश ने जो भूमिका में बताया ना कि अमित शाह ने कहा, और बीच चुनाव में जब आप होते हैं ना तो आप 1-2 सीट पे कमजोर भी होते हैं ना, तो आप डंके की चोट पे कहते हैं हम आ रहे हैं। और जब आप कहें कि नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये जब आप किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, जानते हैं कि ज्यादा बहस पढ़ने से अच्छा है कि यहां आपके विरोधी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनका 1 से 2 सीटें। तो ये एक बड़ा संदेश है कि कांग्रेस जमीन पे तीसरी बार 14 के बाद 24 में जो चुनाव हो रहा है उसमें वो लड़ती हुई नहीं, वो अब खड़ी होती हुई नजर आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 25 में वो बहुत सारी सीटें जीतने जा रही है, डबल डिजिट, मैं नंबरों में नहीं जाता हूं। जो आज हम लोग खबर डिस्कस कर रहे हैं या बता रहे हैं अपने दर्शकों को, उसमें यह है कि कांग्रेस अब ऊपर से नीचे तक ओवरहॉलिंग मोड में आई है, जिसको कहना चाहिए पीसीसी अध्यक्ष से लेकर और जो बूथ लेवल पर कार्यकर्ता है, ऐसे सूची करीबन 2200 लोगों की थी पूरे राजस्थान में, जिन पे ये भरोसा जताया गया था कि आपको उम्मीद की जा रही है, आप कहीं प्रभारी बनाए गए, कहीं वार्ड प्रभारी बनाए गए, कहीं ब्लॉक प्रभारी बने हैं, कहीं आप शहर का जिम्मेदारी है। इन सब को जो जिम्मेदारी नाम वाइज दी गई थी, अब उनसे 2 सवाल पूछे गए। उसको आप कोई नोटिस कह रहा है या वो जानकारी जुटाई जा रही है। दरअसल जब आप कोई रिजल्ट के उस पर पहुंचते हैं ना, तो आपको आंकड़े रखना जरूरी होता है। अब वो कहते हैं ना, होमवर्क आप बढ़िया रखिए तो रिजल्ट अपने आप अच्छा आता है। क्लास वर्क, होमवर्क, ये जो होमवर्क है ना, बीजेपी से सीखा है मुझे लगता है कांग्रेस ने, वो होमवर्क की तैयारी उन्होंने 4 जून से पहले ही कर ली कि अब की 4 जून को जब रिजल्ट आए, उसके बाद जब हम समीक्षा में जाएं तो बहुत ज्यादा टाइम न लगे। कहे ये आपने 100 नेताओं को सचिव बनवाया था, प्रमुख यहां पर महामंत्री आपने नियुक्त जिले में करवाए थे, वार्ड में करवाए थे, इस सेना का बनवाया था। इस सेना 2200 लोग हैं और 400 लोग चिन्हित कर लिए गए, जिनसे पूछा गया है कि नंबर 1, आप ये बताइए आपकी ड्यूटी जहां थी वहां आप कितने दिन रहे, क्या क्या किया, और वहां आपको उम्मीद क्या है, आप दिखाई दिए तो किनके साथ आपने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, वो सब सवाल पूछ लिए गए हैं उन 2 लाइनों में कि अब आपको बताना है अपना रिजल्ट, मेरा आने वाला है ना, फिर कहे कि आपसे पूछा नहीं और कोई रिजल्ट और आ जाए। तो अम्बेश, दरअसल बात यह है, उन 400 लोगों का आंकड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन 400 ये चिन्हित है कि इन लोगों से वॉर रूम से पूछा गया है आपकी जो ड्यूटी थी आपने उसको कैसे निभाया, आपने उसमें क्या किया, और इसका जवाब भेज दीजिए आप ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप पे, वो वॉर रूम वाले कोऑर्डिनेट कर लेंगे। दरअसल ये कवायद इसलिए हो रही है ना कि जब चुनाव से पहले नेता अपने अपने
क्षेत्र के जब लोगों को कहते हैं इनको वोट, इनको टिकट यहाँ से दीजिए, इनको मेयर का टिकट दीजिए, इनको विधायकी का दीजिए, इन्हें सांसदी का दीजिए, तो अब कांग्रेस अपने पुराने पैटर्न पे लौट रही है जब वो राज किया करती थी। अब उसने हिसाब किताब लेना मांग लिया। इससे काम नहीं चलेगा कि आप केंद्र में नहीं आ रहे, आपको जो जिम्मेदारी दी आपने उसमें क्या किया। आप अपनी जिम्मेदारी बताइए कि आपने क्या डिलीवर किया, और जब आपके डिलीवर्स पर आता है ना तो वो रिजल्ट के जाया जाता है। भाई आपने अपने इस ब्लॉक में आपको अध्यक्ष बनाया गया था, आपके मतदाता करीबन मान लीजिए एक संख्या थी 15,000। उन 15,000 लोगों पर पहुंचने के लिए आपने कैसे बूथ मैनेज किया, किसको लगाया, क्योंकि जब रिजल्ट आ जाता है ना तो आपके पास बूथ वाइज रिजल्ट रहते हैं कि किस बूथ पर कितना वोट पड़ा, किस आदमी को कितना वोट मिला, और यह तय हो जाता है कि भाई मान लीजिए अम्बेश मेरे साथ हैं, इनको एक एक्स वोट पर बूथ पर बनाया गया प्रभारी। भाई यहाँ 800 की पोलिंग थी, आप वोट पड़ा 700, सपोज टू बी 400 कांग्रेस को मिला था, और आप तो कह रहे थे कि आप मजबूती उनके नेताओं से पूछा जाएगा। आप तो बता रहे थे कि ये कह रहे थे 600 वोट कहीं नहीं गए, और हमको इसी बूथ पर पिछली बार 800 में केवल 550 वोट पड़े थे, लेकिन हम 500 लेके आए थे। तो क्या वजह रही? इसलिए क्योंकि मैं लगातार आपसे वीडियो पर जब बात करता हूं तो मैं एक बात कहता हूं कि जो इस चुनाव में जो विपक्ष में तो आई वो परिपाटी बनी रही कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, लेकिन कांग्रेस 70 सीटों पे आ गई, और जिस तरीके से मंत्री को 1 महीने के अंदर हरा लिया उपचुनाव में, उससे वो गदगद है, और वो जान रही है कि अगर 28 की तैयारी करनी है तो अभी से जरा नीचे से ऊपर तक मजबूत करते चलिए, तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जब पंचायत चुनाव होंगे तो कांग्रेस और आक्रामक लड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो लोग कहां 400 लोगों को जो पूछा गया है, अगर अमीन खान को नोटिस जारी कर दिया गया ना, तो जब एक पूर्व विधायक को नोटिस जारी किया जा सकता है कि आप पार्टी लाइन से हट के, तो अब एक छोटे कार्यकर्ता जो कहता है कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, मुझे मेरे उसके पास पद है, तो उसको जवाबदेही तय है, और ये मैं उसको एक अच्छी शुरुआत मानता हूं। चलिए सर, अब देखिए ये तो इसका इंतजार रहेगा कि किस पे कार्रवाई होती है। एक छोटा सा जवाब इसमें, और उसके बाद फिर इसी से जुड़े हुए आगे बढ़ेंगे सर। क्या इसमें आप मानते हैं कि अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, या फिर कुछ कद्दावर नेताओं के जो खास लोग हैं उन पे भी इसका अटैचमेंट होगा? बिल्कुल क्या? बिल्कुल। ये अब की सिरा पकड़ा गया है कि ये नहीं कि नीचे वाले ने गलती कर दी, वहां वोट नहीं पड़े तो हम पूछ नहीं रहे क्यों नहीं पड़े। भाई आप वहां लड़ते हुए क्यों नहीं नजर आए? ठीक है, कोई और मुद्दा होगा कि ब्रांड मोदी चला होगा, आप वहां गए, वही तो वो पूछ रहे हैं। रिजल्ट से पहले आप उसमें लिखिए 12 बार गए, आपने तब बताया कि इस बूथ पे या इस वार्ड में बहुत विरोध दिखाई दे रहा है, कांग्रेस लोग बात नहीं करना चाह रहे हैं। ये एक्सरसाइज होती रहनी चाहिए। जब आप ऐसी एक्सरसाइज करते हैं ना, इसीलिए मैं सचिन पायलट को मुरीद कहने से अच्छा या उनके स्टाइल का फैन कह दूं तो ज्यादा अच्छा। उन्होंने लगाई क्लॉकवाइज कि वसुंधरा सरकार 200 दिन रह गए, 300, 200, 199 दिन रह गए, और वो बने नहीं बने, अंदरूनी लड़ाई क्या रही, ये सब अलग बात है। लेकिन इससे ना ट्रैक्शन पैदा होता है। अब जब ये खबर जाएगी ना तो ये चर्चा का विषय होगी आम जनता में कि अरे वाह, ये देखिए ये हटाया गया। हाँ, जो अम्बेश ने सवाल पूछा, क्या ये ऊपर तक जाएगी? जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो और बड़े बड़े पदों पर हैं, तो उनको बताना पड़ेगा ही कि भाई इनको हम क्यों ना, इन पर उन्हीं से भी पूछा जाएगा कि इनकी रिकमेंडेशन आप थी, ये आप बता रहे थे कि जयपुर ग्रामीण के इलाके में ये लगा दीजिए या जालौर सिरोही में ये लोग लगा दीजिए, मेरे ये काम करेंगे। तो अब जालौर सिरोही में नहीं आएगा तो फिर सचिन पायलट थोड़ी ना, जिन्होंने लगवाई होगी उन्हीं से पूछा जाएगा ना। अब सर इसमें देखिए, क्योंकि आपने पायलट का नाम लिया है,
और पायलट का नाम राजस्थान में लिया जाए और फिर सामने अशोक गहलोत का मैंने नाम हो, आपके है ना? बिना कहे मैंने गहलोत, क्योंकि आगे आप जब ले जाएंगे ना उसको कहानी बढ़ा के, तो कहानी में फिर आप कहेंगे जिम्मेदारी और भी दी गई है। हाँ, तो सर मैं उसी पे आ रहा हूँ कि देखिए सचिन पायलट को देखिए राजस्थान का छत्तीसगढ़ का प्रभार मिला हुआ था, जहाँ पे आज वोटिंग पूरी हो गई है। अब क्योंकि वहाँ पे वोटिंग पूरी हो गई है तो उनको दे दिया गया है दिल्ली ईस्ट, जहाँ से कन्हैया कुमार उम्मीदवार हैं, वहाँ का प्रभारी बनाया गया है। वहीं अशोक गहलोत को अमेठी भेजा गया है। अब मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगा आपसे ये बात कि दिल्ली जहाँ से पायलट को पर्यवेक्षक बनाया गया है, वहाँ पर पिछले 2 बार से मनोज तिवारी सांसद हैं। अमेठी में अगर देखा जाए तो ठीक है, वहाँ पर भी बीजेपी के सांसद हैं, स्मृति ईरानी हैं, बड़ी नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, लेकिन अमेठी में किस तरीके से पूरा गांधी परिवार कहा जाए आप तो छोड़िए, आप इतनी बड़ी भूमिका मत, मैं आपको छोटे से बात बताता हूँ, फिर आप सवाल चेंज कर देंगे, इसीलिए मैंने सवाल आपका काट दिया। मुझे एक बात बताइए, जो आप दिल्ली ईस्ट की सीट को बहुत छोटा बता रहे हैं, कन्हैया कुमार के पास पोस्ट क्या है? कांग्रेस के NSUI के प्रभारी हैं, ऑल ओवर इंडिया, नेशनल स्टूडेंट यूनियन, समझे, वो चुनाव लड़ रहे हैं, यूथ। और अमेठी में कौन चुनाव लड़ रहा है? कौन चुनाव लड़ रहा है? किशोरी लाल शर्मा। उनकी क्या पहचान है? वो सोनिया गांधी के पीए रहे हैं, राजीव गांधी के साथ रहे, राहुल गांधी के साथ रहे, कैप्टन सतीश शर्मा पीए रहे। वो वहां पर जमीन पे हैं। मैं उनको, ये किशोरीलाल शर्मा को डिग्रेड नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप ये सोचिए, अब आप उस दिमाग को देखिए, अगर लड़ाई वहां बहुत बड़ी है तो लड़ाई यहां भी बहुत बड़ी है। वहां तो क्या है कि वहां ट्रैक्शन इस बात पे है, वहां तो किशोरीलाल शर्मा खुद ही लड़ते आए। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, तो ऑब्जर्वर को नहीं माला पहनाएगी ये पार्टी, मैं आज आपको बता दूं, वो माला सिर्फ किशोरीलाल शर्मा के कंधे चला जाएगा कि और जो आज से वहां पर शुरू कर दिए और 18 मई तक रहेंगी प्रियंका गांधी। वहां प्रियंका गांधी जिस सीट पर अमेठी और रायबरेली पर प्रचार कर रही हो, वहां पर से क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में कोई और ले जा पाएगा? बिल्कुल सर। मुझे आप छोटी समझ से बताइए, मतलब, और दर्शक भी इस पे कमेंट जरूर करें अगर आपको लग रहा है कि मेरा ये आकलन कोई ऊपर नीचे गलत है। जी सर। वहीं पे NSUI के प्रभारी कन्हैया कुमार, उसके साथ CWC का सबसे यंग आदमी लगा दिया गया, सचिन पायलट। जिता के जब लाएंगे ना, तो ये लोग पूरे NSUI से नए युवा नेताओं को, जो 400 वाली सीट छूट गई ना, निर्मल चौधरी भी पहुंच गए मोर्चा संभालने के लिए, उसमें वो भी पायलट के बड़े खास हैं। उसमें अकेले, वही मैं बता रहा हूं, उन 400 को हटा के युवा और ऊर्जावान नेता सेट करने हैं। तो युवा नेता तो ये NSUI के ही थ्रू आएंगे, उसी की नर्सरी से आएंगे ना। तो आप इसको ये मत देखिए, अगर राजस्थान में 400 भर्ती निकली कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो युवा उसमें सबसे ज्यादा लगाए जाएंगे, और जो पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, बूढ़े लोग हैं, उनकी छटनी होगी। तो बूढ़े तो सर पूर्व मुख्यमंत्री भी हो चुके हैं। वो पार्टी लेगी, लेकिन जो भर्ती होगी वो आप सोचिए किन की होनी है, वो NSUI से होनी है। NSUI का प्रभारी कौन है? कन्हैया कुमार है। अब आप समझे, और वहां जिता भी लाए तो प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को की वजह से दुख था कि वो सीट छोड़ के गए, जिता के तोहफे में भेज दिया। उसके बाद किशोरीलाल शर्मा वहां काम कर रहे थे, वो 41 साल से मेहनत कर रहे हैं। तो फिर अब उसमें अशोक गहलोत का नंबर आप कहां लगाएंगे कि अशोक गहलोत ने जिता दिया? मतलब आप ये क्या वीडियो, या ये कोई कांग्रेसी टेक करेगा इसको, या कोई आम जनता करेगी कि यहां प्रियंका गांधी 50 नुक्कड़ सभाएं करेंगी अमेठी से लेकर रायबरेली तक? बिल्कुल सर। तो वहां आप समझ रहे, वहां किसी आपको मैनेज करना है, आप मुख्यमंत्री ना, आप बताइए कोई गलती आपको लग रही थी। अब वहां कैसे इतने बड़े आदमी को बताएं कि क्या गलती लग रही? वहां कम से कम वो कन्हैया कुमार से कह तो सकते हैं कि अरे ये कन्हैया गलत कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, यहाँ नहीं, यहाँ सभा लगवाओ, ये ज़्यादा ट्रैक्शन पैदा करेगा, यहाँ पे केजरीवाल को बुलवा लेते हैं तो ठीक है, यहाँ रोड शो करवाते हैं।
आप वहां पर प्रियंका गांधी को आप क्या सलाह देंगे अशोक गहलोत, मुझे बताइए। और के एल शर्मा को भी, क्योंकि वो तो 40 साल से वहाँ मेहनत ही कर रहे हैं। वो छोड़ दीजिए, केएल शर्मा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जो हम यहाँ पे राजस्थान में अगर अहमियत देखी जाए, जो आप पूछ रहे थे, जो आप समझा रहे थे, अपने क्वेश्चन में भूमिका दे रहे थे, मैं अब आपसे पूछ रहा हूं। बिल्कुल सर, चलिए खैर सर, अब देखिए सचिन पायलट वर्सेस गहलोत वाली, ये हम लोगों के वीडियो में ना नोकझोंक बड़ा हो जाती है, आपस में मतभेद बड़े हैं, मनभेद कोई नहीं है। ये हम लोगों का नेचुरल है कि ये अपना जिस पूछना चाह रहा है और मैं उसको फैक्ट पे और सच्ची तस्वीर रख देता हूं, फिर ये मानता है अम्बेश मेरी बात कि हाँ सर ये हो सकता है। चलिए सर, अब एक बात ये कर लेते हैं सर, देखिए अब जब पायलट की बात आई है तो पायलट की सीट के जो 2 जगह से पायलट का जो गृह जिला या गढ़ कहें और जहां से उन्होंने अपना प्रत्याशी अनिल चोपड़ा उतारा, दोनों जगह की जो जिम्मेदारी मिली हुई है किरोड़ी लाल मीणा जी को, उन्होंने हथियार डाल दिए हैं नतीजों से पहले ही। फिर वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, इसको दूसरी तरीके से लीजिए ना, उसको ऐसे क्यों ले रहे हैं। वो जीत के प्रति इतना कॉन्फिडेंट हैं कि उन्होंने कहा मैं अपना मंत्री पद छोड़ दूंगा। समझ रहे हैं आप? जी सर। जो ये मंत्री पद छोड़ने के बाद वही कर सकता है जो जिसका या तो पार्टी और सरकार से मोह भंग हो गया, तो वो अभी 6 महीने पुरानी नहीं है, ऐसा तो उसमें कुछ दिख नहीं रहा है। और दूसरी बात अम्बेश, जो मुझे समझ में आ रही है कि वो दौसा की सीट पर अनिल चोपड़ा की हार को लेकर बहुत जयपुर ग्रामीण को लेकर बहुत आश्वस्त है कि अनिल चोपड़ा को हरा लेंगे। जो सचिन पायलट, अच्छा वो भी बड़ी टक्कर है, विरोधी भी देखता है किसको चैलेंज करना है, क्योंकि वो इनकी अम्बेश जिनके लिए पूछ रहे थे अभी, अशोक गहलोत के लिए नहीं, दौसा क्षेत्र उनका है और वहां सचिन पायलट ने अपनी नाक लगाई हुई है। तो जब सचिन पायलट ने अपनी नाक लगाई हुई है ना, तो वो जयपुर ग्रामीण पे उन्होंने अपना भेजा आदमी अनिल चोपड़ा बोलते भी हैं। अम्बेश मुझसे पूरे चुनाव के बार पूछते रहे कि सचिन पायलट जालौर सिरोही क्यों नहीं गए। मुझे सचिन बताएं, मतलब अम्बेश बताएं कि जयपुर ग्रामीण सीट पर प्रचार करने अशोक गहलोत क्यों नहीं गए। जी सर, ये बताइए। नहीं तो वो तो सर फिर कहीं नहीं गए। नहीं तो फिर वो पायलट ने तो फिर भी 12 जगह सफाई करी। बड़ा आदमी, बड़ा चेहरा कौन है? अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री, 3 बार के। सर मैं चेहरा अगर मेरा व्यक्तिगत मानेंगे तो फिर मैं, क्योंकि चेहरा इसलिए नहीं कहूंगा कि 3 बार उनके कंधों पर रख के बंदूक चलाई गई और तीनों बार मामला फिस हो गया। चाहे 2008 का ले लीजिए, चाहे 2003 का ले लीजिए, वो तो जनता तय करके भेजती है ना। ले लीजिए। नहीं, आप तो, चेहरा आप मुख्यमंत्री थे, लेकिन 5 साल में आप सरकार रिपीट नहीं करा पाए। 70 सीटें लेके आए, जो कभी ना सर पायलट को लाके मैं आपको बता दूं, आपको पायलट को पड़ा जो वसुंधरा आपको 21 पे लाके छोड़ी थी, आज तक वसुंधरा डंके की चोट पे कहती है कि कांग्रेस आज भी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई है। बाहर से 2-4 निर्दलीय, बिल्कुल सर, चाहे कभी वो 2008 में हो, 18 में हो, उसमें तो 6 विधायक तोड़े, 96 पे सिमट गए थे, बीएसपी के तोड़ लिए, ट्रिपल डिजिट में नहीं पहुंचने दिया। और उस वसुंधरा को पार्टी पूछी नहीं है, उसका भी तो सर उसी का 4 जून सर्वे हमने किया ना कि 5 सीटें ऐसी हैं जहां पे फर्क पड़ेगा। खैर सर, एक ध्वज ने कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि आप कर रहे थे, जो आप बता रहे थे कि वजह, तो उन्होंने कुछ वजह बताई हैं। अब आप अगर दर्शकों को अपने तरीके से समझा दें कि ये लेटर डोरासरा ने जारी किया है। विगत विधानसभा चुनाव के दौरान आपने कहां पर काम किया? हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में आपने कहां पर क्या काम किया? जो मैं आपके प्रभार क्षेत्र में आने वाली ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में से किन किन ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों ने विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव सहित अन्य कार्यक्रमों में अपनी सक्रिय या निष्क्रिय भूमिका निभाई, उसका विवरण मैंने कहा था ना देंगे। मैंने ये पूरी तो लेटर देखिए, हम लोग पहले जानकारी दी, अब लेटर भी आ गया कांग्रेस का। मैंने आपको बता ही दिया था। वो एक काम करने का अच्छा तरीका है। अब इस पे अगर एक्शन लेता है आला कमान, तो आप समझिए आमूल चूल परिवर्तन तय है। बिल्कुल सर।
चलिए सर, देखिए हमने तीनों खबरें, तीन तरीके की खबरें हैं। एक तो कांग्रेस में देखिए जो जिससे हमने शुरुआत करी थी वहीं पर आखिर में भी आए हैं। दूसरा भाई सचिन पायलट अब राजस्थान से निकले छत्तीसगढ़ गए, छत्तीसगढ़ से निकले दिल्ली गए। बाकी प्रचार प्रसार तो वो पूरा ग्वालियर में थे जिस दिन कन्याकुमारी रायबरेली अमेठी में नॉमिनेशन हो रहा था। और मैं कहूंगा, मैं यही कहता हूं, सचिन पायलट के काम करने का अंदाज, वो वहां थे ग्वालियर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है, चंबल रीजन में चुनाव प्रचार कर रहे थे। मैं सचिन पायलट को इसीलिए कहता हूं, वो भविष्य के नेता, कांग्रेस हो या वो एक देश में इस सोच के नेता होने चाहिए जो पार्टी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सबसे आगे रखें, और कुछ और जगह दिखने से और ड्राइंग रूम में बैठने से अच्छा है वो लोगों के बीच रहे, तो उसका रिजल्ट कुछ और होता है। चलिए सर, वैसे खैर अभी 2 दिन पहले कल परसों पे एक आरोप भी लगा, राधिका खेड़ा ने जो लगाया है कि भाई वो मेरा फ़ोन नहीं उठाते, उनके पीए ही जो वो प्रभार का सारा जिम्मा संभाल रहे हैं, उस पर क्या पार्टी छोड़ दी राधिका खेड़ा ने, बीजेपी ज्वाइन कर ली सर, बीजेपी ज्वाइन कर ली। विनोद तावड़े ने उनको पट्टा पहना दिया भाजपा का, तो बात खत्म है। ये आपको तब बताना था जब आप पार्टी में थे। चलिए खैर, अब पायलट भी हो गए और इस्तीफे का बाकी। देखिए किरोड़ीलाल मीणा जी इस्तीफा का बार बार बोल रहे हैं, 4 जून के बाद क्या होता है, क्या इस्तीफा देना पड़ता है या फिर वो अपनी साख बचा लेते हैं, देखना बहुत दिलचस्प होगा। चैनल को, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और पायलट क्या कुछ करने वाले हैं वो जानकारी आपको सबसे पहले टीवी 9 राजस्थान पर मिल जाएगी। बाकी लेटर देखिए जो कांग्रेस ने जारी किया वो भी सबसे पहले हमने आपको बता दिया क्या कुछ है। तो बाकी ऐसी बहुत सारी खबरें हैं, 4 जून में अभी बहुत टाइम है, तो बहुत सारे अपडेट्स आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जो नए हमारे दर्शक हैं। बाकी पुराने दर्शकों से वो अपील है कि भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, वीडियो को लाइक्स करें और बस हमारा आपका साथ बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।